Hello everyone, a lovely good morning. Today I will going to discuss about a very important structure of the nervous system, a structural and functional unit of the nervous system that is called neuron. What is the neuron structure and how to conduction of the nerve impulse and how to generate of the nerve impulse in the neuron. Today इस स्ट्रक्चर की बहुत डिटेल अपने स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम यहाँ किया था और जिसके द्वारा आपको बताया था कि यहाँ नर्वस सिस्टम और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, किस प्रकार से नर्वस सिस्टम हमारे अंदर फंक्शन करता है और क्यों यहाँ पर नर्वस सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट होती है, इस पर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर अपने जो पूर्व में जो किया था उससे आप यदि नहीं सुना है उस लेक्चर को आप फिर सुन सकते हो। और उसके बाद में कंटिन्यूटी के साथ में हम यहाँ पर करने जा रहे हैं जो न्यूरॉन है, जो नर्व सेल है उसकी स्ट्रक्चर, जो नर्व टिश्यू है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, डिटेल स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। उसके अंदर किस प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, क्या नर्व सेल है वो एक सामान्य सेल है, तो इन बात पे हम चर्चा करेंगे आज। तो नर्व सेल एक नॉर्मल सेल है बट यहाँ एक दूसरे फंक्शन में डिवाइडेड है या दूसरे फंक्शन के लिए अडेप्टेड है। या एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी के फंक्शन में नेचर की अपने शरीर की नेचर ने दो सेल को एक विशेष कैरेक्टर दिया गया है, जिसमें एक नर्व सेल होती है, दूसरी यहाँ पर मसल सेल होती है। जहां एक्साइटेबल का कैरेक्टर होता है और इरिटेबिलिटी का यहाँ पर कैरेक्टर होता है। या नॉर्मल सेल का मॉडिफिकेशन हुआ नर्व सेल में और या न्यूरॉन के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन से यहाँ पर इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हो गया, जिसमें एक स्ट्रक्चर जो मेन है ब्रॉड स्ट्रक्चर है जिसको हम कहेंगे यहाँ पर साइटोन कहेंगे। देन सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज द न्यूराइड्स। न्यूराइड्स आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। फर्स्ट इज डेंड्रॉन डेंड्राइट्स एंड सेकंड इज एक्सॉन। डेंड्राइट्स the small processes of the dendrites connect with the cyton body. The number of dendrites are many but the size of the dendrites are small than compared to the axon. The axon is a long rod shaped structure which connect to the cyton by the axon hillock. The end part of the axon forms some button like structure that is called the terminal axonal part or telodendria. So that type of structure of the neuron is a structural and functional unit of the nervous system. The main unit, the main cells or cell of the nervous system is called neuron. It is a very important question. That type of question asked in the examination of the examination or coming examination और previous examination। तो यहाँ पर पूछा गया था और आगे फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को डिटेल करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखिए कि किस प्रकार से ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है। तो आगे हम चलते हैं यहाँ। तो अब देखिएगा ए न्यूरॉन स्ट्रक्चर, देयर आर थ्री पोर्शंस, थ्री स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूरॉन। फर्स्ट इज सेल बॉडी, साइटोन, सोमा एंड पेरिकेरियन आल्सो नोन एज द सेल बॉडी। इस स्ट्रक्चर को हम डिटेल यहाँ पर एक अदर स्लाइड के रूप में अपन देखें। द स्ट्रक्चर ऑफ, हम कहे हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, व्हाट डू यू मीन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन? Neuron is a structural and functional unit of nervous system. Nervous system में like CNS as well as PNS है। तो इसकी संरचना बनाने वाला भी न्यूरॉन है और फंक्शन करने वाली यूनिट भी यहाँ पर न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के को अपन देखें तो इसको मैंने बताया था कि इसके अंदर थ्री पोर्शन, थ्री रीजन्स होते हैं। फर्स्ट रीजन इज साइटोन, देन सेकंड इज डेंड्रॉन एंड थर्ड इज एक्सॉन। Three structures are found in the cyton. Cyton also known as the soma, cell body, perikaryon, that is the other name of the cyton. Dendron और dendrites and axon। तो ये इस प्रकार से थ्री पार्ट्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं।
एक स्ट्रक्चर के रूप में हम देखें इस न्यूरॉन को, तो न्यूरॉन के अंदर इस प्रकार से सेल बॉडी जो होती है वो अनेक यहाँ पर सेल प्रोसेसेस के साथ में इस पर जुड़ी रहती है, और इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर यहाँ नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा यहाँ ये सेल बॉडी है और इसके अंदर इस प्रकार से मैनी यहाँ प्रोसेसेस है वो यहाँ पर ओरिजिन होती है। ये जो स्मॉल प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहेंगे यहाँ पर डेंड्राइट्स कहेंगे, यहाँ पर डेंड्राइट्स कहेंगे। डेंड्राइट्स के अंदर एक तो यहाँ पर मेन ब्रांच है, मेन या प्राइमरी डेंड्राइट, मेन ब्रांच कह सकते हैं डेंड्राइट्स, और इसके बाद में इसकी ये सेकेंडरी ब्रांच है। सेकेंडरी ब्रांच अपने पूरे वीडियो में हमने बताया था इस प्रकार से सेकेंडरी ब्रांचिंग ऑफ द डेंड्राइट्स जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है, जो इस प्रकार से यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन ऑफ द साइटोन दैट कन्वर्ट इनटू द डेंड्राइट्स, द मेन ब्रांच ऑफ द डेंड्राइट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेकेंडरी ब्रांचिंग ऑफ द डेंड्राइट्स। इसके बाद में that is a large portion of the neuron that is called cyton, this part known as a cyton। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे बच्चों, साइटोन के नाम से जानते हैं। एंड यहाँ पर इस प्रकार से और डिटेल स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से बता सकते हैं। तो इस टाइप की एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहेंगे साइटोन। Inside of the cyton found a large round structure that is called nucleus, nucleus of the cyton, nucleus, surrounding of the nucleus found a special type of fluid that is called neuroplasm, also known as cytoplasm in other cells, but that type of fluid found in this neuron so called the neuroplasm. In the neuroplasm found some special fibrous structure that is called neurofibril, and also found some granule like structure. It is very important structure which is only found in the neuron cell, that is called nasal granule or nasal granules, nasal granule also known as a tigroid body, also known as a tigroid body. It is a very important body. तो इस टाइप का क्वेश्चन इट कैन बी फ्रेम इन द कमिंग एग्जाम कि व्हाट इज द स्मॉल ग्रेन्यूल्स, व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉल ग्रेन्यूल फाउंड इन द न्यूरोप्लाज्म, दैट इज स्पेशलाइज्ड राइबोसोमल बॉडी, दिस इज कॉल्ड nasal granule or tigroid body. And the cyton connect with a long rod shaped structure that is called axon part. Axon and cyton here connect with a special structures portions that is called axon hillock. So it is very important structure. The axon surrounded by the axolemma, the axon surrounded by axolemma. Inside of the axon fill a white fluid that is called axoplasm. Surrounding of the axon found a special type of a layer, that type of layer known as a myelin sheath. In the myelin sheath found a special type of cell which are known as the schwann cell, schwann, schwann cell. This is discovered by the schwann scientist. तो यहाँ पर it is very important cell, schwann cell, but the schwann cell does not found in entire body, only found in the PNS neuron. Inside of the CNS, the schwann cell are absent. In place of the schwann cell, the other type of neuroglial cell are found in the neuron inside of the CNS, that is called oligodendrocyte cells. Okay, in between the myelin sheath, some permeable space that is called a node of Ranvier. It is very important space for the permeability of the impulse
or ion. Some ion channel are found in that type of place. तो स्टेप से आप बच्चों यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को बता सकते हो. यहाँ एंड पार्ट ऑफ द एक्सोन form some button-like structure, bulb-like structure that is called telodendria. Telodendria, and form some small structure is called axon terminal. Axon terminal. Okay. तो इस टाइप की एक जनरली बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक्सोन की स्ट्रक्चर ही है यहाँ इस प्रकार से हमारी बॉडी के नर्व सिस्टम के अंदर ये प्रेजेंट होती है. एक बार मैं फिर इसे रिपीट कर देता हूँ. यहाँ पर ए सिंगल न्यूरॉन स्ट्रक्चर हैव 3 पोर्शंस. फर्स्ट इज साइटोन बॉडी, साइटोन पार्ट, बॉडी पार्ट, सोमा पार्ट या पेरिकेरियन पार्ट. Then second part that is called neurites. Neurites also divided into 2 portions. First is dendrites and second is axon. The dendrites is a small part of the small fiber of the neuron that is called dendrites, which situated on the cyton body or connect with the cyton body, which is a extension of the cytoplasm of cyton. It is a small part that receive some special type of impulse, various type of impulse received by the dendrites from the external environment or internal environment. The impulse conveyed to the cell body, and the cell body, the impulse transmit to the axon part with the axon hillock. Inside of the cyton found a large size of structure that is called the nucleus, and that type of structure surrounded by the neuroplasm, nasal granules, neurofibrils and other cell organelles. The nasal granules found in cyton as well as in dendron also, but does not found into the axon part. What the nasal granules or triggered body? It is very important question can be asked in the coming exam. In triggered body absent in which part of the neuron? The answer होगा the axon part does not have any type of triggered body or nasal granules. The axon is a long rod-shaped part which is surrounded by a special membrane that is called axolemma membrane and filled with a fluid that is called exoplasm. Some neuron surrounded by a special type of cell that is called a schwann cell, and schwann cell secrete a special type of membrane or layer that is called myelin sheath, but it does not continuous the myelin sheath. In between the myelin sheath some found a permeable region that is called node of Ranvier. The node of Ranvier does not have any type of a myelin sheath. The myelin sheath formed by the sphingomyelin phospholipid, which is secreted by the schwann cell inside of the PNS, but inside of the CNS the schwann cells are absent. In place of the schwann cell found a special type of neuroglial cell that is called oligodendrocyte. In the CNS the oligodendrocyte secrete a special type of phospholipid like sphingomyelin and covering of the surrounding entire axon and form a layer that is called myelin sheath. Some neurons are non-myelinated. Presence or absence of the schwann cell or myelin sheath. Presence or absence of the myelin sheath. The neuron are divided into the 2 portions, 2 parts. First is the myelinated neuron, then second is the non-myelinated neuron. Myelinated neuron have entire axon, surrounding of the entire axon that is called myelin sheath, but the non-myelinated neuron does not have myelin sheath. But the schwann cell also found in the non-myelinated neuron, but does not secrete the myelin sheath in the non-myelinated neuron. Okay बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट
स्टेटमेंट आपके यहाँ पर समझ में आया है कि हम क्या कह रहे हैं कि माइलिन शीथ और नॉन माइलिन शीथ है, नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन है, उनके चारों तरफ माइलिन शीथ के बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं इस न्यूरॉन को। तो ऐसे न्यूरॉन जिनके चारों तरफ माइलिन का आवरण पाया जाता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ऐसे न्यूरॉन को दैट इज कॉल्ड मेडुलेटेड न्यूरॉन। बट ऐसे न्यूरॉन जिसके चारों तरफ माइलिन का आवरण, माइलिन की शीथ, माइलिन का कवर नहीं पाया जाता है, इसे हम नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। ये बात समझ में आई यहाँ पर। लेकिन अब देखिए माइलिन का जो आवरण है, माइलिन की जो शीथ है, उसे सीक्रेट कौन करता है? तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल करती है जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर? श्वान सेल कहेंगे। यहाँ श्वान सेल इस माइलिन शीथ को रिलीज करती है, सीक्रेट करती है, और जिससे माइलिन का आवरण बनता है। लेकिन नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन होते हैं, उसमें भी माइलिन शीथ पाई जाती है। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन है, वहां पर भी माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। अब माइलिन शीथ प्रेजेंट होती किसमें? सॉरी, श्वान सेल प्रेजेंट होती है और माइलिन शीथ इसके अंदर एब्सेंट होती है नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन के चारों तरफ। यहाँ तो ये स्पेशल बात है, श्वान सेल दोनों प्रकार के न्यूरॉन में होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी न्यूरॉन के चारों तरफ यहाँ पर माइलिन का आवरण, माइलिन शीथ प्रेजेंट हो या नहीं हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब ये जो श्वान सेल है क्या है, इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल करूं एक नई स्लाइड के द्वारा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आप श्वान सेल की बात करोगे, श्वान सेल क्या है? तो श्वान सेल यहाँ जो एक्सोन पार्ट, मैं केवल यहाँ पर एक्सोन पार्ट बना रहा हूं बच्चों, ये केवल हमारा एक्सोन पार्ट है। इस एक्सोन पार्ट के सराउंडिंग यहाँ पर है, ये जो आवरण पाया जाता है, ये आप क्या कहोगे? इसे श्वान सेल कहोगे। यहाँ पर ये श्वान सेल है, इसे यहाँ पर रिलीज जो आवरण है, इसको हम कहते हैं माइलिन आवरण है, माइलिन शीथ इसे कह सकते हैं यहाँ। और बीच में क्या है? यहाँ नोड ऑफ रेनिवियर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम ये केवल एक्सोन का पार्ट यहाँ पर बताने जा रहे हैं आपको। यहाँ अब ये जो सेल है, ये सेल इस प्रकार से कवर किए हुए रखती है बच्चों, जैसे कोई एक अपन कवर लेके, एक कागज लेके और इसको चारों तरफ इस प्रकार से फोल्ड करते हैं, तो इस प्रकार से कवरिंग यहाँ पर रहती है। तो कहने का मीनिंग है, सपोज करो ये हमारा एक रोड है, टी सेक्शन हम लेंगे, तो ये रोड शेप्ड पार्ट है जिसे हम कहेंगे एक्सोन पार्ट कह सकते हैं। इसकी सराउंडिंग यहाँ पर देखिए मेनी लेयर लेते हुए इस प्रकार से इसको कवर करते हुए ये यहाँ पर श्वान सेल प्रेजेंट है। और पेरीफेरी पार्ट ऑफ द श्वान सेल आप देखिएगा, इस पार्ट में यहाँ पर है साइटोप्लाज्म, यहाँ पर है, और इसी के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर किसका? श्वान सेल का। तो इस प्रकार श्वान सेल क्या करती है? चारों तरफ से कवर की हुई यहाँ पर प्रेजेंट होती है। किसको? इस एक्सोन को। ये एक्सोन है, इसके चारों तरफ से इस प्रकार से बच्चों ये एक 1 फोल्डिंग, 2nd फोल्डिंग, 3rd फोल्डिंग, 4th फोल्डिंग, ये कवरिंग रहती है। और ये कवरिंग है कंटिन्यू, श्वान सेल की कवरिंग है। और उसके बीच बीच में यहाँ पर माइलिन शीथ है, वो रिलीज किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है। यहाँ स्फिंगोमाइलिन रिलीज किया जाता है, फॉस्फोलिपिड है वो सीक्रेट किया जाता है, जिससे यहाँ पर क्या बनता है? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट दिस श्वान सेल और माइलिन शीथ। यहाँ ये न्यूक्लियस है किसका? श्वान सेल का। इस सेल को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर श्वान सेल के नाम से जानेंगे। इनके बीच बीच में ये जो प्लेस है बच्चों, इसके बीच में ये श्वान सेल क्या रिलीज करती है? या फॉस्फोलिपिड ये रिलीज करती है। इसके यहाँ पर फॉस्फोलिपिड इसको रिलीज करेगी, और जिससे क्या बनता है? या माइलिन शीथ यहाँ पर बनता है। आउटर साइड ऑफ द माइलिन शीथ, आउटर साइड ऑफ द श्वान सेल, इस सेल को हम क्या कहेंगे? न्यूरोलेमा। ध्यान रखें, न्यूरोलेमा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ न्यूरोलेमा किसका आवरण है? यहाँ पर श्वान सेल की प्लाज्मा लेमा को हम यहाँ पर न्यूरोलेमा के नाम से जानते हैं। बट एक्सोन के चारों तरफ पाए जाने वाला आवरण है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोलेमा के नाम से जानते हैं। इसके बच्चों क्या कहेंगे? एक्सोलेमा। कहा? व्हेन द
the sheath are surrounding of the axon, around the axon, that is called axolemma, but the sheath or cell membrane are surrounding to the schwann cell, that is called neurolemma. तो इसे हम न्यूरोलेमा कहेंगे. न्यूरोलेमा का टीएस सेक्शन ले यहाँ पर है, तो ये फिर यहाँ न्यूरोलेमा बच्चों इसका सेक्शन लेंगे तो इसमें 3 रीजन्स इसके अंदर 3 लेयर के रूप में ये डिवाइड रहती है. इस प्रकार से 3 लेयर इसके अंदर होती है. इसको सबसे आउटर लेयर को हम कहेंगे एपिन्यूरियम. एपिन्यूरियम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरोलेमा. देन सेकंड लेयर है, इसके बाद में इसे कहेंगे यहाँ पर पेरिन्यूरियम. देन जो इंटरनल लेयर है इसे हम कहेंगे एंडोन्यूरियम. इंटरनल लेयर ऑफ द न्यूरोलेमा known as the endoneurium. मिडिल लेयर of the neurolemma known as the perineurium, and outer layer of the neurolemma known as the epineurium. There are 3 layers are found in the neurolemma. तो ये बच्चों यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन और जेनेसिस से बात समझ गए होंगे कि किस प्रकार से माइलिन शीथ का इसमें फॉर्मेशन होता है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन फॉर्मेशन ऑफ द माइलिनोजेनेसिस. इसके बाद में आगे चले हम यहाँ पर. अब आपके लिए यहाँ पर क्या फॉर्म किया है, स्लाइड के द्वारा क्या फॉर्म किया है, तो इस बात को हम करेंगे. तो सेल बॉडी और साइटोन और सोमा और पेरिकैरियन, इट इज सिंगल नेम ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूरॉन. Cell body also known as cyton, also known as a soma, and also that is called a perikaryon. What do you mean? What is the structure of the soma? What is the structure of the perikaryon? At what type of content found in the perikaryon or soma part है? तो हम देखिएगा इट कंटेन ए न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म. सोमा जनरली हमने स्ट्रक्चर देखी कि ये पार्ट क्या है, हमारा सोमा का पार्ट है. ये इस प्रकार से ये सोमा का पार्ट है. तो हम यहाँ पर ये सोमा का पार्ट देख सकते हैं कि इसके बीच में क्या है, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है. इसके सराउंडिंग क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म के रूप से हम जानते हैं. और इसके साथ में कनेक्ट क्या है, यहाँ पर डेंड्रोन इसके साथ में बच्चों यहाँ पर कनेक्ट है, डेंड्राइट्स कनेक्ट है. और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बीच बीच में छोटे ग्रेन्यूल्स, स्मॉल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन द न्यूरोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड नीजल ग्रेन्यूल्स और ट्रिगोइड बॉडी. नीजल ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. हम इसे समझ सकते हैं इस प्रकार से. एक्सेप्ट सेंट्रियोल, all cell organelles are found in the soma or cytoplasm or neuroplasm except centriole. Centriole does not found in the adult neuron, but in the embryonic neuron have a special type of a round structure that is called centriole, which is involved in the cell division in the embryonic stage. embryonic stage में बच्चों न्यूरॉन है वो डिवाइड हो सकता है, न्यूरॉन के नंबर इंक्रीज होते हैं. लेकिन एक बार जब न्यूरॉन बन जाता है, एडल्ट न्यूरॉन बन जाता है, तो सेंट्रियोल वहां पर डिसअपियर हो जाएगा. और इसी कारण ड्यू टू डिसअपियरिंग ऑफ द सेंट्रियोल इन द एडल्ट ह्यूमन एडल्ट स्टेज ऑफ द नर्वस सिस्टम में, the nervous system or neuron are does not further division in the future से. तो अब आप देखिएगा इसी कारण आगे है वो डिवाइड नहीं हो पाता न्यूरॉन. इसी कारण क्या है, जैसे मान लो कहीं पर हमारी अंगुली, कहीं पर हमारे फिंगर, कहीं पर चोट लग जाए, कट जाए, तो वहां पर न्यूरॉन है वो नया न्यूरॉन नहीं बनता है. और सेल बन जाती है लेकिन न्यूरॉन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है. तो सेंट्रियोल, ऑल सेल ऑर्गेनल्स are found in the cytoplasm like mitochondria, like ER, like Golgi body, like ribosome, that found in the neuroplasm. Ribosome like organ known as the nasal granule. The centriole is absent or immaturely present in the nervous cell, thus the cell division is absent in the adult stage. Then some other cell organelles like nasal granules and neurofibrils are also found in the nervous cell. It is very important question.
आस्क इन द एग्जामिनेशन, नीट के अंदर इसे पूछा जाता है कि स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन दैट इज कॉल्ड, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर नीजल ग्रेन्यूल्स, जस्ट लाइक होमोलोगस टू द राइबोसोम। यहाँ पर न्यूरॉन के अंदर राइबोसोम बच्चों एब्सेंट होता है, न्यूरॉन के अंदर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, राइबोसोम नहीं होता है, तो इसके स्थान पर यहाँ कौन सी स्ट्रक्चर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर नीजल ग्रेन्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट नीजल, व्हाट डू यू मीन अबाउट द नीजल ग्रेन्यूल इन डिटेल, देखिए यहाँ पर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम form the granule like structure is called as a nasal granule or tigroid body। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर पूछा गया है प्रीवियस 2017 के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि ट्रिगोइड बॉडी फॉर्म बाय तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, इससे यहाँ पर फॉर्म स्ट्रक्चर है ये, इसको हम नेजल ग्रेन्यूल और टिग्रोइड बॉडी भी कह सकते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ राइबोसोम बच्चों एब्सेंट होता है, इसके अंदर राइबोसोम है वो एब्सेंट होता है। राइबोसोम लाइक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर नीजल ग्रेन्यूल है, और क्या कर रहे हैं ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। देन द केमिकली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कंटेनिंग आयरन, यहाँ आयरन युक्त राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट कहां प्रेजेंट होते हैं नीजल ग्रेन्यूल की साइट क्या है, तो नीजल ग्रेन्यूल फाउंड ओनली साइटोन पार्ट और डेंड्रोन पार्ट बट एब्सेंट इन दी एक्सोन पार्ट। यहां पर ध्यान रखिए एक्सोन के अंदर एब्सेंट होता है, क्या नीजल ग्रेन्यूल है वो एब्सेंट होते हैं। मेनी स्मॉल फाइबर्स आर फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म कॉल्ड द न्यूरोफाइब्रिल, दीज हेल्प इन द इंटरनल कंडक्शन इन दी साइटोन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, यहां ध्यान रखिएगा। न्यूरोफाइब्रिल जो प्रेजेंट होती है वो क्या करते हैं, इंटरनल जो फ्लूइड मटेरियल है उसके ट्रांसपोर्टेशन में, यहाँ पर कंडक्शन में हेल्पफुल है। Then next part is neuron, that is called cell process. The first cell process is called dendron. What do you mean about the dendron? What is the structure of the dendron and what is the function of the dendron? Dendron, it is a small cell processes, but number are many. It is fine branched are called the dendrites. Some receptors are found on the dendrites, so dendron receive the stimuli and produce centripetal toward the cell body conduction। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बना। क्वेश्चन क्या बना यहाँ पर कि ये यहाँ हमारे पास में ये साइटोन है, ये यहाँ पर साइटोन है, और ये यहाँ अपने पास में ये डेंड्रोन है यहाँ। अब डेंड्रोन यहाँ बच्चों क्या कर रही है, ये अपने पास में क्या है, डेंड्रोन है यहाँ। डेंड्रोन का फंक्शन यहाँ पर क्या है, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है तो यहां से ये रिसीव कर रहे हैं, स्टिमुलाई रिसीव करने का काम कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलाई यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट में यहाँ स्टिमुलस डेवलप होता है। देन रिसीविंग ऑफ दैट टाइप ऑफ स्टिमुलस एंड सेंड टू द साइटोप्लाज्म, सेंड टू द सेल बॉडी, that type of stimulus conduction known as the centripetal conduction। Why the name use of the centripetal meaning, centripetal meaning the stimulus conduct toward to cyton or cell body, that is called centripetal। तो यहां से ये साइड में ये बच्चों मूवमेंट कर रहे हैं, कौन मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर स्टिमुलस मूवमेंट कर रहा है, तो इसको हम सेंट्रीपिटल कहेंगे या। देन axon is a long process, axon also known as a nerve fiber, the word used for the axon also known as a nerve fiber। It is the longest cell process of the cyton, its diameter is uniform। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा जो साइटोन सेल बॉडी है उसी के मॉडिफिकेशन से तो डेंड्रोन बना, डेंड्राइट्स बना था, और साइटोन के मॉडिफिकेशन से यहाँ पर एक लॉन्ग प्रोसेस बनती है, उसको हमें एक्सोन यहाँ पर कहते हैं यहाँ। बट इसका एंटायर डायमीटर है वो यहाँ पर यूनिफॉर्म होता है, किसी प्रकार का चेंजेस यहाँ पर नहीं होता, जबकि
डेंड्राइट्स के डायमीटर में यहाँ पर है वो वेरिएशन पाई जाती है, जबकि यहाँ किसी प्रकार की वेरिएशन नहीं होती है। इट कंटेन एक्सोप्लाज्म बट डज नॉट कंटेन दी नीजल ग्रेन्यूल्स एंड RER एंड गोल्जी बॉडी, दैट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म absent, cytoplasmic organelle absent in the exome, only mitochondria present and neurofibrils are present. The nasal granules are absent in the exoplasm, ये बात कर चुके हैं हम। Exoplasm of the exon contain only neurofibril or mitochondria but absent in the exoplasm, RER absent and Golgi body absent and other cell organelles are also absent in the exoplasm, only found in the exoplasm what the neurofibril and mitochondria are found in the exoplasm. Then axon is covered by a axolemma. ओके, हम ये बात कर चुके हैं यहाँ पर, ये एक्सोन है सपोज, इस एक्सोन की चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, ये एक्सोलेमा प्रेजेंट है यहाँ। पार्ट ऑफ साइटोन वेयर एक्सोन अराइज कॉल्ड द एक्सोन हिलोक। तो ये भी एक बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है। यहाँ पर ये हम बात करें तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एक्सोन हिलोक के नाम से जानेंगे। part of axon where a part of cyton where axon will be originated, that is called axon hillock. The axon hillock is the neuron trigger zone because it is the site where the action potential are trigger. तो ये ऐसा पार्ट है बच्चों, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल है वो यहाँ पर ट्रिगर होता है, डेवलप होता है यहाँ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है। देन द टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सोन इज ब्रांच इज बटन शेप्ड ब्रांच व्हाइल आर कॉल्ड एज द टीलोडेंड्रिया। तो ये बात बच्चों हमने लास्ट में, ये एक्सोन चलता है तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनती है, तो इस प्रकार से ये बटन लाइक स्ट्रक्चर, तो टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सोन, और इसे हम क्या कहेंगे, टीलोडेंड्रिया भी कह सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। मोर माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन दी टीलोडेंड्रिया व्हिच सिंथेसाइज एसिटाइल कोलिन ACH विद द हेल्प ऑफ कोलिन acetyl transferase enzyme, that type of enzyme found in the only axon part. Mitochondria also more in number, higher in number in the exoplasm or telodendria, and which are form a specialized neurotransmitter that is called acetylcholine neurotransmitter, which help of the acetyl ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये एंजाइम यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म करता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर बच्चों क्या करेगा, ये इंपल्स को ट्रांसमिशन करेगा वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में यहाँ पर ट्रांसफर करेगा। कैसे, यहाँ जो ये टीलोडेंड्रिया है ये बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। अब इसके साथ में आप देखिएगा दूसरे न्यूरॉन का एक्सोन पार्ट है वो यहाँ जुड़ा रहता है, ये एक एक्सोन हो गया, तो ये क्या है, डेंड्रोन पार्ट। तो इसके बीच में यहाँ पर क्या बनता है, इसके बीच में यहाँ पर साइनेप्स बनता है। ये साइनेप्स क्या कर रहा है, ये साइनेप्स यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ द स्टिमुलाई फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन है वो करने का काम करता है। किसके माध्यम से, कीमो ट्रांसमिशन हो रहा है, केमिकल ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर बन रहे हैं, एसिटाइल कोलिन बन रहा है, उसके माध्यम से ये ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट इज एसिटाइल कोलिन इज स्टोर इन द वेसिकल्स and the axon is the functional part of nerve cell, therefore term nerve fiber usually refer to axon। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि नर्व फाइबर है का टर्म जो यूज कर रहे हैं वो किस न्यूराइट्स के लिए कर रहे हैं, तो एक्सोन के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन द एक्सोन एंड डेंड्रोन, अब जो दो न्यूराइट्स हमने किए थे, व्हाट इज द डिफरेंस फाउंड इन बिटवीन दी एक्सोन एंड डेंड्रोन। तो कुछ डिफरेंस हमने देखे हैं, एक्सोन लॉन्ग होता है, लार्ज होता है, डेंड्राइट शॉर्ट होते हैं, डेंड्राइट्स के नंबर मैनी होते हैं, एक्सोन के नंबर है वो सिंगल होता है यहाँ पर। तो इस टाइप से हम कुछ डिफरेंशिएट हमने किया था। इट इज ऑलवेज सिंगल, किसके लिए कहा गया, एक्सोन के लिए, इसके लिए डेंड्रोन के लिए कहा वन और मोर डेंड्रोन ऑल्सो फाउंड इन दी न्यूरॉन।
Then it has neurofibril but no nasal granule, but also has both structures, nasal granule or neurofibril. It is a long size process but small size process. A nerve impulse travel away from the cell body and centrifugal. The nerve impulse travel toward the cell body. It is called centripetal region. But in that part, that of axon part, the mitochondria and neurofibril are structures found in the axon, but in the dendron all cell organelles are present. ये स्ट्रक्चर भी हम बता सकते हैं. The axon is covered by a layer of the phospholipid that is called sphingomyelin, which is called a medulla or myelin sheath. The medulla is covered by a thin cell membrane, which is called as a neurilemma or sheath of the schwann cell. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बच्चों. आपको बताया था कि ये एक्सोन पार्ट है. इस एक्सोन पार्ट के चारों तरफ इस प्रकार की जो लेयर है, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर माइलिन शीथ कहेंगे. या इस माइलिन शीथ में यहाँ पर जो सेल यहाँ पर दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, किसका न्यूक्लियस है, ये श्वान सेल का न्यूक्लियस है ये. तो आउटर कवरिंग ऑफ द श्वान सेल दैट इज कॉल्ड न्यूरोलीमा. इस सेल को हम क्या कहेंगे, न्यूरोलीमा. किसको, आउटर कवरिंग ऑफ द श्वान सेल दैट इज कॉल्ड न्यूरोलीमा. एंड आउटर कवरिंग ऑफ द एक्सोन दैट इज कॉल्ड एक्सोलीमा. तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. इसमें कई बार कंफ्यूज रहता है, एक्सोलीमा क्या है, न्यूरोलीमा क्या है, और दोनों किस प्रकार से ये डिफरेंशिएट रहते हैं. तो इस बात को बच्चों आप क्लियर समझ गए होंगे कि एक्सोलीमा इट इज कवरिंग ऑफ द एक्सोन पार्ट एंड द neurolemma it is covering of the schwann cell, the membrane of the schwann cell known as the neurolemma. The neurolemma covered to the axon part, where the axon surrounded by the schwann cell or myelin sheath that is called myelinated neuron or medulla neuron or medulla sheath. Okay, then next, the neurolemma is composed of schwann cells. The schwann cells take part in the deposition of myelin sheath that is called myelinogenesis. The formation of the myelin surrounding the axon that is called myelinogenesis. The myelin sheath act as insulator and prevent leakage of the iron. It is very important statement है बच्चों कि माइलिन शीथ जहां प्रेजेंट होता है, ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन एक्सोन है, इसके चारों तरफ यहाँ पर माइलिन शीथ है. यहाँ पर जहां माइलिन शीथ बच्चों प्रेजेंट होता है, ये क्या है, एक इंसुलेटर का काम कर रहा है. इंसुलेटर का काम कर रहा है, तो अब स्टिमुलाई क्या करेगा, यहां से जंप लगाते हुए मूवमेंट करेगा. इसको हम कहते हैं साल्टेटरी मूवमेंट कहेंगे. इस प्रकार से जंप लगाते हुए मूवमेंट करता है. कौन, स्टिमुलाई. यहाँ पर क्यों, क्योंकि माइलिन शीथ इज इंसुलेटर किसके लिए, फॉर द स्टिमुलाई. तो ऐसी जंपिंग मूवमेंट करता है, ऐसी जंपिंग मूवमेंट है वो फास्ट मूवमेंट होती है. यहाँ तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है. इसके बाद में देखिएगा माइलिनोजेनेसिस इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस. पीएनएस के अंदर माइलिनोजेनेसिस करने वाली जो सेल है, इसको हम कहेंगे श्वान सेल. आपको मैंने बताया था अभी, श्वान सेल. सीएनएस के अंदर करने वाली जो सेल है, इसे कहेंगे ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल. डेंड्रोसाइट सेल यहाँ डिफरेंट है. किसके अंदर, सीएनएस के अंदर, जो आगे हम करेंगे यहाँ. तो आप यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन ध्यान रखिएगा. ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर पूछा गया है 2018 में. ये क्वेश्चन पूछा गया है, इन द सीएनएस विच टाइप ऑफ सेल रिलीज सीक्रेट ऑफ द माइलिन शीथ. तो उसमें आंसर आता है यहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स. ये एनसीईआरटी में मेंशन है, कहां पर, एनिमल टिश्यू के अंदर. यहाँ तो ये आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखें यहाँ पे. In the peripheral nervous system, myelinogenesis begin with the deposition of myelin sheath in concentric layer around the axon by schwann cell. Concentric layer का मीनिंग, यहाँ पर मान लो ये तो अपने पास में एक्सोन है,
एक टीएस सेक्शन लिया, इसके चारों तरफ इस प्रकार के यदि लेयर बन रहे हैं कंसेंट्रिक, इस प्रकार के यहाँ पर लेयर बन रहे हैं, तो इसे इसके बीच में यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को हम कहेंगे श्वान सेल न्यूक्लियस कहेंगे यहाँ पर। और ये जो मेम्ब्रेन बन रही है, इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे हम, न्यूरोलीमा, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलीमा। और ये क्या है, एक्सोन, यहाँ पर एक्सोन है। तो इस टाइप की कंसेंट्रिक लेयर बन रही है इसके चारों तरफ, इसको हम कहेंगे माइलिनोजेनेसिस। देन myelin sheath is discontinuous around the axon. These interruption where axon is uncovered by the myelin sheath are called node of Ranvier. ओके बच्चों, यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ ये जो माइलिन शीथ है, ये जो माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ बन रही है, इसके बीच में क्या बन रहा है, यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है, इंटरप्ट कर रहा है यहाँ पर, इसे कहेंगे नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। तो ये परमेबल फॉर दी आयंस, तो यहाँ पर ये परमेबिलिटी शो कर रहे हैं, जबकि माइलिन शीथ क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर इंसुलेटर है, ये माइलिन शीथ है और ये माइलिन शीथ है एक एज ए इंसुलेटर फंक्शन कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। माइलिनोजेनेसिस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के अंदर कैसे होता है, द न्यूरिलेमा और श्वान सेल आर नॉट प्रेजेंट, देयरफॉर माइलिनोजेनेसिस प्रोसेस अकर विद द हेल्प ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछ सकते हैं कि श्वान सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, तो श्वान सेल है ओनली फाउंड इन द पीएनएस न्यूरॉन, डज नॉट फाउंड इन द सीएनएस न्यूरॉन। In the CNS neuron, the myelin sheath is secreted by a special type of neuroglial cell that is called oligodendrocyte cell or neuroglia cell. Neuroglia cell is a packaging cell found in the brain. Then neuron in which myelin sheath is present are called medullated or myelinated neuron. इस टाइप के न्यूरॉन को हम यहाँ पर सीएनएस के माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे। इन सम नर्व सेल वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट कॉल्ड एज द नॉन मेडुलेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, उसके अंदर भी बच्चों ध्यान रखना है, श्वान सेल्स जो है वो पीएनएस के अंदर, इन पीएनएस के अंदर श्वान सेल प्रेजेंट होती है और सीएनएस के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल ओडीसी प्रेजेंट होती है। कहा, इन सीएनएस। ध्यान रखें यहाँ कब, जब यहाँ पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का मीनिंग है यहाँ पर माइलिन का शीथ है वो एब्सेंट है बट श्वान सेल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। देन कोलेस्ट्रल ऑफ द एक्सोन, ये एक्सोन के कुछ से यहाँ पर ब्रांचिंग है बच्चों। एक्सोन के पार्ट में यहाँ जैसे हमने ये साइटोन बनाया था, इस साइटोन के साइड में यहाँ पर ये एक्सोन है, इस एक्सोन से इस प्रकार की या ब्रांचिंग निकलती है, इस ब्रांचिंग को हम क्या कहेंगे, कोलेट्रल फाइब्रल के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर से यहाँ निकलती है। These are small process of branch of the axon. It is structure is similar to the axon. It help in the conduction of nerve impulse in the more area. या तो इस प्रकार से यहाँ से जो ऐसे फाइबर्स निकलते हैं, ये फाइबर्स से इस प्रकार से स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दी एक्सोन फाइबर है यहाँ। तो मेनी एरिया के अंदर इंपल्स को यहाँ पर कंडक्ट करने का काम है इन फाइबर्स के द्वारा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कोलेट्रल फाइबर। तो कोलेट्रल फाइबर दैट इज सिमिलर टू द एक्सोन एंड इट इज ब्रांचिंग ऑफ द एक्सोन एंड स्प्रेड द इंपल्स इन वेरियस एरिया, दैट इज कॉल्ड कोलेट्रल फाइबर ऑफ द एक्सोन। तो इस बात को भी बच्चों हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। देन a special type of matter found in our brain which is formed by the neuron, that is called gray matter and white matter. Gray matter और white matter का मीनिंग यहाँ पर क्या है, ग्रे मीन कलर्ड स्ट्रक्चर। when a cluster of the, यहाँ पर it is a cluster of the cyton part of the neuron,
ये cyton part of the neuron. Surrounding of the cyton in the neurofibril found some nasal granule. Due to nasal granule, appearing of the neuron is a gray color. A cluster of the cyton which is found in the CNS and form a special type of color that is called gray matter, and white matter a collection of the axon which is found in the brain and form a special type of matter that is called white matter. In the CNS there are two type of structure found. First is brain and second is spinal cord. The gray matter and white matter are present as a opposite position in the brain as well as in the spinal cord. In the brain, the center part of the brain formed by the white matter and the periphery part of the brain formed by the gray matter. But in the spinal cord, the center part which is formed by the gray matter and white fibers form the white matter in the periphery part of the spinal cord. इस चीज को बच्चों यहाँ पर समझ गए होंगे. यहाँ इसका मीनिंग ये कह रहा है it is composed of the nerve cells. Okay. It consists of a cyton and a non-modulated neuron. Cyton or non-modulated neuron fibers, that is called gray fibers. And white fibers, it contain a myelinated nerve fibers, that is called white fiber at the presence of the phospholipid. Then अब इस चीज को मैं बच्चों यहाँ पर बात करूं कि ब्रेन जो है हमारा, मैं यहाँ ब्रेन की बात करूं. यहाँ ब्रेन के अंदर है, देखिएगा इस प्रकार से मैटर बनाया हुआ है. ये ब्रेन है, इसका एक सेंटर पार्ट है, मेडुला पार्ट है, एक पेरिफेरी पार्ट है. तो ये दो यहाँ पर रीजन है. पेरिफेरी पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ये देखिएगा ये पार्ट है और ये पार्ट है. तो दोनों किससे बने हुए हैं यहाँ? तो मैं यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाई गई है, ये स्ट्रक्चर मैं कह सकता हूँ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंटर पार्ट है वो किससे बना हुआ है? ग्रे मैटर से बना हुआ है. और पेरिफेरी पार्ट है वो बना हुआ है यहाँ पर व्हाइट मैटर से. तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. जबकि ब्रेन के अंदर बच्चों बात करूं मैं यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑपोजिट होती है. यहाँ इस प्रकार से ये जो पेरिफेरी पार्ट है, ये तो बना हुआ है यहाँ पर ग्रे मैटर से, और सेंट्रल पार्ट है ये बना हुआ है यहाँ पर व्हाइट मैटर से बना हुआ है. यहाँ इस प्रकार से ऑपोजिट कंडीशन होती है. ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का मीनिंग है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंटर के अंदर ग्रे मैटर है. इसका मीनिंग है नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन और साइटन बॉडी आर फाउंड इन द सेंटर पार्ट ऑफ द spinal cord, but the axonal part found the peripheral region of the spinal cord. But in case of the brain, the periphery region formed by the cyton or non-modulated neuron, but the center part of the brain formed by the axonal part of the neuron. The axon tract are pass out from the center region of the brain, so appearance of the center of the brain is white color due to presence of the phospholipid or sphingomyelin lipid और मेडुलेटेड न्यूरॉन. तो इस प्रकार से हम इसे बता सकते हैं कि कैसे तो ग्रे मैटर बनता है और कैसे बच्चों यहाँ पर व्हाइट मैटर बनता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर द कंसेप्शन. कलेक्शन ऑफ द साइटोन ग्रुप यहाँ पर डिवाइड किया गया है. एक कलेक्शन ऑफ द साइटोन बॉडी मीनिंग यहाँ इस प्रकार से आपके पास में एक कलेक्शन बन गया. ए कलेक्शन ऑफ द साइटोन बॉडी, देयर आर टू टाइप. इनसाइड ऑफ द सीएनएस, हम सीएनएस के अंदर बात करें और आउटसाइड ऑफ द सीएनएस हम बात करें यहाँ. तो इनसाइड ऑफ द सीएनएस द कलेक्शन ऑफ द साइटोन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाई. Outside of the CNS that is called ganglia. इसको हम क्या कहेंगे? गैंग्लिया कहेंगे. तो इसी कलेक्शन को साइटोन का जो ग्रुप है इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया. आउटसाइड ऑफ द सीएनएस और इनसाइड ऑफ द सीएनएस. आउटसाइड ऑफ द सीएनएस का मीनिंग इनसाइड ऑफ द पीएनएस.
the inside of the CNS term used for the collection of the cyton that is called nuclei। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझ लीजिएगा। न्यूक्लियाई किसे कहेंगे? ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो कलेक्शन होता है, हमारा ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, इस ब्रेन के कहेंगे, यहाँ जो कलेक्शंस पाए जाते हैं, ऐसे जो कलेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर न्यूक्लियाई कहेंगे, ध्यान रखें यहाँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बनता है। द टर्म यूज फॉर सीएनएस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड की हम बात करें। यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर भी यहाँ पर जो ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई के नाम से जानेंगे। हाँ, तो इस बात को आप समझे। यहाँ सेकेंड इज गैंग्लिया। What do you mean about the ganglia? टू टर्म यूज किया, फर्स्ट इज न्यूक्लियाई, सेकेंड इज गैंग्लिया। गैंग्लिया मीनिंग यहाँ पर आउटसाइड द सीएनएस, term used for PNS, that is called ganglia. A cluster of the nuclei, a cluster of the cyton, a cluster of the cyton found outside of the CNS, that is called ganglia, but inside of the PNS, peripheral nervous system है, उसके अंदर यदि ये पाए जाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? गैंग्लिया कहेंगे। दैट इज वेरी फंडामेंटल वर्ड, वेरी फंडामेंटल वर्ड है, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार का हमारे कंसेप्ट जो बिल्डअप होगा वो आगे हमारे जो नर्वस सिस्टम को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस चीज को भी बच्चों यहाँ पर ध्यान रखें। देन द कलेक्शन ऑफ द नर्व फाइबर, अब ध्यान रखिएगा, नर्व फाइबर्स का मीनिंग है, एक्सोन की बात की हमने, एक्सोन की बात की मीनिंग बंडल ऑफ द एक्सोन। इस प्रकार से न्यूरॉन जो है इस प्रकार से बंडल बना रही है। आप देखिएगा ये इस ऐसे ये बंडल बना रही हैं, ये बंडल। तो कलेक्शन ऑफ दी एक्सोन फाइबर, ये एक्सोन और बंडल फाउंड इनसाइड ऑफ द सीएनएस, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्ट। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रैक्ट कहेंगे यहाँ। बट द कलेक्शन ऑफ द एक्सोन फाउंड आउटसाइड ऑफ द सीएनएस, इस प्रकार का यहाँ पर बच्चों न्यूरॉन का कलेक्शन है, नर्व फाइबर का कलेक्शन है। नर्व फाइबर का मीनिंग एक्सोन का कलेक्शन है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नर्व्स कहते हैं। पीएनएस के अंदर पाए जाने वाला कलेक्शन जो ट्रैक्ट है उसको हम नर्व्स कहेंगे, और सीएनएस, सीएनएस फॉर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाने वाला एक्सोन का जो ट्रैक्ट है, उस ट्रैक्ट को क्या कहते हैं हम? यहाँ सीएनएस के अंदर पाए जाने वाला जो ग्रुप है, बंडल है, ये एक्सोन का ग्रुप है, इसको क्या कहेंगे हम? एक्सोन ग्रुप। एक्सोन ग्रुप फाउंड इन दी सीएनएस, सीएनएस कहेंगे। ये एक्सोन ग्रुप है, ये भी क्या हो गया? एक्सोन ग्रुप हो गया। ये एक्सोन कहां प्रेजेंट है? पीएनएस में प्रेजेंट है, तो इसलिए हम कहते हैं इसे नर्व्स, और इसे कहेंगे यहाँ पर ट्रैक्ट। तो यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रैक्ट और नर्व्स, and also you are understand about the ganglia and nuclei, ध्यान रखिए। तो we can say that the nuclei and tract, nuclei, अब इसके साथ में मैं यह यूज कर सकता हूं एक वर्ड और, nuclei, nuclei and tract are found in the CNS, and the ganglia and nerves, nerves and ganglia are found in the PNS। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बिल्डअप कर सकते हैं, इस फंडामेंटल, इस कंसेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं यहाँ पर कि सीएनएस के अंदर क्या है और पीएनएस के अंदर हमारे अंदर क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। देन टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है। व्हाट डू यू मीन अबाउट द न्यूरॉन? हाउ मेनी टाइप ऑफ द न्यूरॉन? द न्यूरॉन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द मेनी पार्ट्स, मेनी टाइप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द न्यूराइड्स लाइक एक्सोन एंड डेंड्रॉन, दैट इज कॉल्ड 5 टाइप ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट इज एपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन। Many types of neuron found in our body. Apolar neuron found in the embryonic condition only. Apolar neuron does not found of the axon and dendron. ये यहाँ पर absent होता है, तो apolar neuron है। और किसके अंदर पाया जाता है? ये only ciliate, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं हाइड्रा के अंदर ये न्यूरॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन बच्चों क्या होता है? यूनिपोलर का मीनिंग साइटोन प्रेजेंट है और एक एक्सोन प्रेजेंट है,
और डेंड्रोन यहाँ पर एब्सेंट होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिपोलर न्यूरॉन। इट इज फाउंड इन ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज और बॉडी, तो इसे हम कहेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन मीनिंग यहाँ पर ध्यान रखिए, जो एक एक्सोन है, इस यहाँ पर ये साइटोन है और इसी यहाँ पर एक एक्सोन यहाँ पर निकला हुआ है। ये लग रहा है ऐसे जैसे दो एक्सोन या दो फाइबर है, बट होता है एक्चुअल में एक ही है। इसे हम कहेंगे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। सूडो यूनिपोलर स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल गैंग्लिया जो एग्जांपल है, क्या डोर्सल गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर कैसा न्यूरॉन होता है, सूडो यूनिपोलर। जब हम रिफ्लेक्स एक्शन करेंगे तो इसकी डिटेल करेंगे। यहाँ पर बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन का मीनिंग बच्चों वन एक्सोन प्लस वन डेंड्रोन प्लस वन साइटोन। यहां पर क्या था, वन एक्सोन प्लस वन साइटोन था, इसे हम कहेंगे यहाँ पर सूडो यूनिपोलर। इसमें क्या था, वन एक्सोन प्लस वन डेंड्रोन प्लस वन साइटोन। यहाँ पर ये साइटोन, इसे एक एक्सोन, ये डेंड्रोन यहाँ पर और बीच में, तो इसे कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। द एग्जांपल ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रेटिना है बाइपोलर न्यूरॉन और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ध्यान रखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एपिथेलियम है कौन सी, ऑल्फैक्टरी। ये क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा जाता है यहाँ की बाय एग्जांपल ऑफ द बाइपोलर न्यूरॉन, तो आंसर होगा हमारी आई रेटिना है, उसके अंदर कैसा न्यूरॉन होता है यहाँ पर, बाइपोलर। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर कैसा होता है यहाँ पर, बाइपोलर न्यूरॉन। और मल्टीपोलर न्यूरॉन का मीनिंग यहाँ पर क्या है, डेंड्रोन है वो मेनी है, दो या दो से अधिक डेंड्रोन, वन एक्सोन प्लस वन साइटोन, इसको हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। और हमारे अंदर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल एग्जाम्पल इसका कह सकते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसका एग्जांपल हो सकता है किसका, मल्टीपोलर न्यूरॉन का। मोस्ट ऑफ न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर कैसे हैं, मल्टीपोलर टाइप के न्यूरॉन है। तो इस प्रकार से बच्चों इस चीज को आप यहाँ पर समझ गए होंगे। इसकी हम वन बाय वन आगे चल के डिटेल करेंगे यहाँ कि न्यूरॉन कितने टाइप के, कैसे कैसे, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द myelin sheath and according to presence or absence of the neurites like the axon and dendrons. There are many types of neurons found in our body and entire stages or all animal being है। तो मैं ये यहाँ समझ सकता हूँ बच्चों कि इसको बहुत अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। आप बने रहिए, कंटिन्यूटी आप बनाए रखें, डेडिकेशन के साथ बनाए रखें, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप बायोलॉजी के अंदर 180 by 180, और यही नहीं, इसी डेडिकेशन के साथ आप फिजिक्स और केमिस्ट्री करोगे तो 720 by 720 आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में होगा आने वाली एग्जाम में, और आप इस देश के टॉपर होंगे। थैंक यू सो मच।